Hello students. So today we will study lesson 3 animal world. In senior KG you all have studied different types of animals. Okay? So some are wild animals, some are domestic animals, some are land animals, some are land and water animals, so many different types of animals. So here also we will study some animals, about some birds, about some insects, about some reptiles. Okay, so I will show you this flow chart. Animal world is divided into 4 parts: wild animal, pet animal, land animals, land and water animals. Okay, I will explain it through your book. Animals have life. They eat, drink and grow. सारे एनिमल्स जो होते हैं, you know that all are living beings. ठीक है, हम भी हैं तो उनके अंदर भी लाइफ होती है. They eat, drink and grow. वो खाते भी हैं, पीते भी हैं और बड़े भी होते हैं हमारे जैसे. There are many kinds of animals. Some are big, some are small. बहुत सारे तरीके के एनिमल होते हैं. कुछ छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, है ना. रैट भी होता है, एलिफेंट भी होता है, कैट भी होता है, जिराफ भी होता है. मैनी ऑफ देम लिव इन फॉरेस्ट. दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. मैक्सिमम एनिमल जो होते हैं, ज़्यादातर एनिमल फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में, तो उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. उनको हम वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं. ओके, so like elephant, tiger, rabbit, lion, giraffe, deer, they all are wild animals. Most of the big animals have 4 legs. आपने सबने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, सबके कितने 4 legs होते हैं. They hunt their food themselves. Hunt मतलब शिकार करते हैं, अपने खाना खुद ढूंढते हैं, शिकार करते हैं. You can see wild animals in the zoo also. आप कभी ज़ू गए होंगे तो वहाँ पे आपने वाइल्ड एनिमल्स भी देखे होंगे. Some animals we see around us. Monkey and squirrel lives on trees. तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो हम अपने आसपास देखते हैं, पर वो भी वाइल्ड एनिमल होते हैं. मंकी है, स्क्वेरल है, ये सब कहाँ रहते हैं? ट्री पे रहते हैं. तो डिफरेंट एनिमल्स हैं, वो डिफरेंट जगह पे रहते हैं. तो ये इनका हैबिटेट है. जैसे कि कुछ एनिमल्स हैं वो ट्री पे रहते हैं. सम आर ऑन लैंड, सम आर ऑन लैंड एंड वाटर बोथ. ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, दे आर they reside in a different places. Now monkey, dog, squirrel, goat, squirrel, rat, cat, ये सारे एनिमल्स जो हैं इनके भी क्या होते हैं? 4 legs होते हैं. और लेकिन इनमें से ये जो सारे एनिमल्स आपको दिख रहे हैं, ये आपको अपने आसपास दिखते हैं, है ना. आप देख सकते हैं, गोट, डॉग को भी देख सकते हैं, मंकी को भी, गोट को भी, स्क्वेरल को, रैट को, कैट को. तो ये सारे एनिमल्स को हम अपने आसपास देख सकते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर टेम्ड बाय अस. टेम्ड का मतलब होता है पालना, हम उन्हें पालते हैं. तो दे आर कॉल्ड पेट एनिमल्स. इसलिए हम ऐसे एनिमल्स को जिनको हम पालते हैं उनको पेट एनिमल्स बोलते हैं. वाइल्ड एनिमल कहाँ रहते हैं? मैंने आपको बताया था फॉरेस्ट में. लेकिन पेट एनिमल्स जो हैं वो हमारे साथ रह सकते हैं, हमारे आसपास रहते हैं. दे डिपेंड ऑन मैन फॉर फूड. ये सब क्या है? फूड के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? मैन पे, क्योंकि हम उन्हें घास देते हैं खाने के लिए, हम उन्हें पाल रहे हैं. तो शीप है, काऊ है, हॉर्स है, गोट है, हैन है. सो मेनी एग्जाम्पल्स. Okay, dog, cat, all are pet animals. Goat and cow gives us milk.
अगर ये हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं तो हम भी इनके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये हमें कुछ ना कुछ देते भी हैं, है ना, हम इन्हें पाल रहे हैं। तो गोट और काऊ जो है हमें मिल्क देता है। शिप गिव्स अस वूल, शिप हमें क्या देता है, वूल देता है। वी राइड ऑन अ हॉर्स, हम हॉर्स जो है हमें एक पुराने ज़माने में क्या होता था, ट्रैवल करने के लिए हॉर्स यूज़ करते थे ना। अभी हम लोग हॉर्स को ऐसा किसी को शौक़ है तो भी यूज़ करता है, हॉर्स राइडिंग करता है। और डंकी है वो भी यूज़फुल है। तो जो भी चीज़ यूज़फुल है और हम उसको पालते हैं तो वो पेट एनिमल्स कहलाते हैं। सम एनिमल्स लाइक काऊ एंड हॉर्स लिव ऑन लैंड। नाउ लैंड एनिमल्स के बारे में अगर आप देखें तो हर एक एनिमल्स जो हैं डिफरेंट जगह पे रहते हैं। तो कुछ जो होते हैं वो लैंड पे रहते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बता सकते हैं, जैसे टाइगर, लायन, काऊ, हॉर्स, शीप, ऑल आर लिव ऑन लैंड। सम एनिमल्स लिव इन अवर नियर वाटर, कुछ जो हैं वो पानी में रहते हैं। पानी में रहने की अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले कौन सा दिमाग में आता है आपके, फ़िश, है ना। फ़िश है, ऑक्टोपस है, और फ्रॉग है, टर्टल है। सो फिश लिव्स इन वाटर, फिश स्विम्स विथ इट्स फिन्स। तो शिप जो है वो वाटर में रहती है और वो अपने फिन्स के थ्रू स्विम करती है। आपने देखा होगा फ़िश को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका ये वाले पोर्शन जो होते हैं वो फिन्स होते हैं, उसके थ्रू फिश स्विम करती है। पर फ्रॉग, क्रोकोडाइल एंड टॉर्टोइज लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। कुछ जो होते हैं वो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, ठीक है। तो फ्रॉग को आपने देखा होगा कि वाटर में भी रहता है, लैंड पे भी रहता है। क्रोकोडाइल वाटर में भी रहता है, लैंड पे भी रहता है। टॉर्टोइज लैंड पे भी रहता है, वाटर में भी रहता है। तो ये दे लिव ऑन बोथ लैंड एंड इन वाटर। फ्रॉग स्विम विद देयर वेब्ड फीट। तो फ्रॉग जो है वो स्विम करता है, उसके पास फिन्स नहीं होती हैं। फ़िश के पास फिन्स होती है ना, पर फ्रॉग के पास नहीं होती। अब आप सोचोगे कि वो कैसे स्विम करता है, उसकी जो ये फीट होती है उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम वेब्ड फीट बोलते हैं। तो उसके थ्रू वो स्विम करता है इजीली, है ना। आपने इनफैक्ट देखा भी होगा कभी टीवी में कि कोई अगर सी में नीचे की तरफ जाता है तो वो भी इस टाइप के लेग्स में और हैंड में वो इस टाइप के वेब्ड फीट टाइप के पहनता है ताकि वो इजीली स्विम कर सके। बर्ड्स, नाउ बर्ड्स कैन फ्लाई इन द एयर। बर्ड्स हैव 2 wings. Birds help them to wings help them to fly. Now we are talking about birds. So this is a flow chart of a birds. Some birds can fly, some birds cannot fly, some birds can swim, some birds are pet birds. तो डिफरेंट टाइप के बर्ड्स भी होती हैं। बर्ड्स के नाम पे हमें हमेशा यही लगता है कि बर्ड्स कौन होती हैं, जो कि फ्लाई करती हैं। पर कुछ बर्ड एक्सेप्शन भी हैं, कुछ की जो फ्लाई नहीं करते हैं और स्विम भी करती हैं। और कुछ बर्ड जो हैं उनको हम पाल भी सकते हैं। सो नाउ आई विल डिस्कस ऑल दिस थ्रू योर बुक। बर्ड्स कैन फ्लाई इन द एयर। बर्ड्स हैव 2 wings. एयर में वो फ्लाई करती है, हवा में, उसके पास 2 पंख होते हैं। विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई। विंग्स क्या करती है, मदद करती है, हेल्प करती है फ्लाई करने में। आज की डेट में आपका भी मन हो रहा होगा काश मेरे पास विंग्स हो और मैं उड़ के स्कूल में आ जाऊँ मैम के पास। बहुत बोर हो रहे होंगे ना, लेकिन ये चैप्टर पढ़ के आपको मज़ा आएगा। बर्ड्स हैव 2 legs. 2 लेग भी होते हैं बर्ड्स के पास में। लेग्स हेल्प देम टू वॉक। लेग्स क्या करते हैं, लेकिन हर टाइम बर्ड तो उड़ती नहीं है, जब उसको आराम करना होता है नीचे आती है तो वो चलती भी है। आपने देखा होगा स्पैरो को, पिजन को, सबको, है ना, चलती भी है वो। नाउ बर्ड्स पेक
विद देयर बीक्स। बीक मतलब आपको पता है, बीक मतलब जो बर्ड की जो चोंच होती है उसको हम बीक बोलते हैं। और पेक का मीनिंग होता है स्ट्राइक और बाइट समथिंग विद इट्स बीक, यानी कि बीक से वो, जैसे ये बीक, सपोज दिस पेन, यहाँ पे ये जो इसकी निब दिख रही है आपको, तो ये शार्प पोर्शन, तो जैसे ये बर्ड का शार्प पोर्शन आपको दिख रहा है, तो अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो प्रिक होएगा, वहाँ से टूटेगा, तो उसको बर्ड्स पेक विद देयर बीक। वो बीक का यूज़ किस में करती है, किसी भी चीज़ को पे अगर उसको तोड़ना है या स्ट्राइक करना है तो उसको यूज़ करती है। दे प्रेच विद द हेल्प ऑफ देयर क्लॉज। ठीक है, प्रेच का मीनिंग होता है रेस्ट ऑन समथिंग। तो जब वो थक जाती है तो अपने पाँव, अपनी फीट के थ्रू वो कहीं पे भी रेस्ट करना होता है। रेस्ट ऑन समथिंग मतलब कि कहीं पे भी, चाहे वो ट्री पे रेस्ट कर रही है या लैंड पे या आपके बालकनी के रेलिंग पे रेस्ट करना है, तो वो आपने देखा हो कितने अच्छे से वो होल्ड करती है अपने फीट से, क्लॉज से। नाउ पैरेट एंड पीजन आर केप्ट एज अ पेट बर्ड्स। पैरेट और पीजन को हम एज अ पेट बर्ड रखते हैं। बर्ड और लव बर्ड्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी बर्ड्स होती हैं जिनको हम रखना पसंद करते हैं। ठीक है, नाउ सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। आई टोल्ड यू देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स ऑल्सो। तो कुछ बर्ड्स जो होती हैं वो फ्लाई नहीं कर पाती हैं, तो दे कैन ओनली वॉक और रन, वो सिर्फ वॉक और रन करते हैं। क्यों नहीं फ्लाई कर पाएंगे? अगर जो दे आर टू हैवी टू फ्लाई, नो इट्स मेंशन दे आर टू हैवी टू फ्लाई, तो बहुत ज़्यादा भारी होती हैं वो, इसके कारण वो उड़ नहीं पाती, पर दे आर बर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच। Now this is the exception. Okay, some birds can swim in water. Ducks swim with their webbed feet. जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ बर्ड्स जो होती हैं वो स्विम करती हैं पानी में, है ना, तो उनके भी क्या होती हैं, फिन्स नहीं होती फिश के जैसे, पर वो स्विम कर सकती हैं बिकॉज ऑफ देयर वेब्ड फीट। वेब्ड फीट किसकी और होती है, मैंने आपको बताया था, फ्रॉग की। ओके, नाउ next is insects. Now insects, see this chart again. Now insects, so some insects live on ground, some live on plants, some insects have wings to fly. सो इसमें भी वैरायटी होती है, जैसे कि आपने देखा कि एनिमल्स में होती है, बर्ड्स में होती है, तो इंसेक्ट्स में भी डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं। अब इंसेक्ट्स क्या होते हैं ये आपको सबको पता है, जो छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको हम इंसेक्ट्स बोलते हैं। ओके, नाउ इंसेक्ट्स आर स्मॉल एनिमल्स, छोटे से एनिमल को इंसेक्ट्स कहा जाता है। सम लिव ऑन द ग्राउंड, अदर लिव ऑन प्लांट्स, कुछ ग्राउंड पे रहते हैं, कुछ प्लांट्स पे रहते हैं। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स। मैक्सिमम केसेस में इंसेक्ट्स के कितने लेग्स होते हैं, 6 लेग्स होते हैं। ठीक है, अगर आप एंट के देखो, ठीक है, 6 लेग हैं। हाउस फ्लाई के देखो 6 लेग हैं। एंट कहाँ रहती है, एंट रहती है ग्राउंड पे, लेकिन हाउस फ्लाई क्या ग्राउंड पे रहता है, हाउस फ्लाई उड़ता है। स्पाइडर इज़ ऑल्सो इंसेक्ट, लेकिन वो कहाँ पे ज़्यादातर पाया जाता है, हाउस में या फिर फॉरेस्ट में। नाउ कॉकरोच के भी 6 लेग्स दिख रहे हैं आपको। बटरफ्लाई कहाँ रहती है, जो बटरफ्लाई है प्लांट्स पे रहती है। मॉस्किटो के भी 6 लेग्स होते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्ट्स, दोज हु लिव ऑन प्लांट्स, ऑन द ग्राउंड। ओके, एंड सम इंसेक्ट्स, मैनी इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई। मैक्सिमम इंसेक्ट्स जो है वो उनके पास विंग्स होते हैं फ्लाई करने के, लेकिन एंट फ्लाई नहीं करती ना, एंट भी इंसेक्ट्स होती है। सम इंसेक्ट्स हैव शार्प स्टिंग्स मतलब कि ये जो आपको दिख रहे हैं, डंक बोलते हैं जिसको हम, है ना, काटते हैं ना तो हम बोलते हैं डंक मार दिया हमने, तो शार्प होती है एकदम, जैसे कि निडल की होती है, सुई लगती है आपको तो चुभता है ना,
तो वैसे ही सम एनिमल्स हैव वेरी शॉर्ट लेग्स और नो लेग्स, पर कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनके बहुत छोटे छोटे पाँव होते हैं या तो उनके पाँव नहीं होते हैं. ओके, सो दे आर reptiles. These are reptiles. They have very short legs and some reptiles have no legs. तो वो reptiles जो होते हैं कुछ के बहुत short legs होते हैं और कुछ के leg ही नहीं होते हैं. तो tortoise and lizard have very short legs. tortoise है और lizard यानी छिपकली, ठीक है, कछुआ और छिपकली दोनों जो हैं उनके छोटे छोटे legs होते हैं, लेकिन वो क्रीप करते हैं. क्रीप करना मतलब जो इस तरीके से चलते हैं ना, उसको क्रीपिंग बोलते हैं. नीचे ग्राउंड पे जब हम ऐसे रेंग के चलने को जो होता है उसको क्रीप बोलते हैं. नाउ दे मूव स्लोली, धीरे धीरे वो चलते हैं. दे क्रीप. नाउ स्नेक हैव नो लेग्स. स्नेक के लेग होते हैं क्या? नहीं, किसी ने भी नहीं देखे, आपने भी नहीं देखे, है ना. तो उसके लेग नहीं होते हैं स्नेक के. नाउ अर्थवॉर्म होता है, उसके भी लेग नहीं होते. तो दे ऑल्सो क्रीप. ओके, वॉर्म्स आर ऑल्सो हैव नो लेग्स, दे ऑल्सो क्रीप. सो ये सारे जो क्रीप करते हैं वो सारे क्या होते हैं? आपके रेप्टाइल्स होते हैं.